नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बहराइच हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। यानी 2 घंटे में बहराइच के महाराजगंज को जलाने की पूरी साजिश बेनकाब हो गई है। सीधे तौर पर कैमरे पर यह बात स्वीकार की गई है कि 2 घंटे का समय मिलता तो पूरा महाराजगंज जला दिया जाता। दोस्तों, सबको पता है कि बहराइच में क्या हुआ, किस तरह से एक युवक की हत्या की गई गोली मारकर, और किस तरह से उसके बाद हिंसा भड़की, आगजनी हुई, दंगा हुआ और किस तरह से पूरे जिले में अशांति फैली। इसके पीछे क्या बहुत बड़ी साजिश थी, इसके पीछे क्या दंगा कराने की साजिश थी, इसके पीछे क्या कोई बड़ी राजनीतिक साजिश थी, इसका बहुत बड़ा कथित तौर पर खुलासा हो गया है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने ही बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है और सीधे तौर पर किस तरह से युवक की हत्या को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बीजेपी के नेता स्टेज पर फैला रहे हैं, लोग स्टेज पर फैला रहे हैं, जबकि पुलिस सीधे तौर पर यह बात कह चुकी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है। पूरी स्टोरी आपको बताएंगे, पूरी बात बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि कैमरे के सामने युवक साफ तौर पर कह रहा है कि वो तो पुलिस ने गद्दारी कर दी, वरना 2 घंटे के अंदर जो है पूरा महाराजगंज जल रहा होता। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि उसकी सरकार में, उसके शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन बहराइच में जो कुछ हुआ वो बीजेपी की शासन व्यवस्था पर बहुत बड़ा धब्बा लगाता है। दोस्तों, दरअसल दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें सीधे तौर पर 2 युवक बैठे नजर आ रहे कैमरे के सामने और कह रहे हैं कि 2 घंटे का समय मिलता तो महाराजगंज जल रहा होता, और सीधे तौर पर यह बात कह रहे हैं कि वो तो पुलिस ने गद्दारी कर दी। सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और क्यों बीजेपी विधायक नहीं बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, सबसे बड़ी चीज यह है कि जागरण की न्यूज आपको बताते हैं कि किस तरह से पूरे मामले में बीजेपी नेताओं का भी हाथ सामने कथित तौर पर आ रहा है। जागरण की न्यूज है, लिखा है बहराइच हिंसा मामले में भाजपा बनाम भाजपा, विधायक ने लिखाई एफआईआर, जो आरोप लगाए सनसनी मचना तय है। लिखा है बीजेपी वर्सेस बीजेपी इन बहराइच वायलेंस केस, एमएलए फाइल्स एफआईआर व्हाट एवर एलिगेशंस। न्यूज 18 की खबर है जिसमें लिखा है बहराइच हिंसा मामले में नया मोड़, बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। अंदर लिखा है यूपी के बहराइच में हिंसा के बाद अब महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक ने आरोप लगाया उनकी पार्टी के नेता अपने कुछ समर्थकों के साथ उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी और फायरिंग भी उन्होंने की थी। जनसत्ता की न्यूज है बहराइच वायलेंस, बहराइच हिंसा मामले में आमने सामने क्यों आ गए बीजेपी नेता, विधायक ने कराई युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर। सबसे बड़ी चीज यह है कि सबको पता है कि किस तरह से एक युवक जो है वो छत पे चढ़ता है, झंडा उतारता है और वहां पर अपना झंडा जो है लगाता है, उसके बाद गोली चलती है और युवक की जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या ये सब हो रहा था तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग किया है उसमें साफ तौर पर युवक जो है वो जो कबूलते नजर आ रहे हैं कि अगर 2 घंटे का समय और मिल जाता, पुलिस गद्दारी ना करती तो पूरा महाराजगंज जल रहा होता। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हो, दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। आगे लिखा अखिलेश यादव ने कि भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और वोटर बचे हैं, अब वो भाजपा के षड्यंत्रकारी और हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा हैं। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए किया है। सच तो यह है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें फंसा रही है, तभी तो भाजपा का विधायक भाजपा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं भाजपा किसी की सगी नहीं, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद।
दोस्तों एबीपी न्यूज की एक खबर है, वो मैं आपको बताता हूं। लिखा है बहराइच हिंसा, बीजेपी विधायक ने बीजेपी नेता समेत 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। खबर के मुताबिक क्या लिखा है अंदर वो बताता हूं। बीजेपी विधायक ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है उनमें अर्पित श्रीवास्तव के अलावा अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीय पांडे, सुधांशु सिंह और कुछ अज्ञात उपद्रवी शामिल। एक केस 18 अक्टूबर की शाम 5:11 पर दर्ज किया गया है। इस मामले में गंभीर धाराएं लगाई गई है। धाराएं क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। विधायक द्वारा इस मामले में 191 2 धारा 191 3 धारा 35 धारा 109 ब्रैकेट में 1 धारा 324 ब्रैकेट में 2 धारा 351 ब्रैकेट में 3 धारा 352 और धारा 125 के तहत शिकायत की गई। उनका दावा है कि मृतक राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर जब वो मोर्चरी जा रहे थे, तैयारी हो रही थी, तब ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने और फिर उपद्रव करना इन्होंने शुरू कर दिया। यानी सीधे तौर पर बीजेपी विधायक ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने पत्थरबाजी की, उन्होंने उपद्रव किया जब शव को लेकर मर्चरी जा रहे थे पोस्टमार्टम कराने के लिए। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सब हो जाता है, सीएमओ का बयान आ जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाती है, पुलिस का बहराइच पुलिस का बयान सामने आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी नुपुर शर्मा एक बयान देती हैं और सीधे तौर पर कहती हैं कि 35 गोलियां मारी गई, नाखून उखाड़ दिए गए, पेट फाड़ दिया गया। और उसके बाद जब उन पर सवाल खड़े होते हैं तब वो अपने शब्द वापस लेती हैं। दरअसल नुपुर शर्मा ने भरे स्टेज से क्या कहा था, इसको लेकर सचिन गुप्ता नाम के ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया और लिखा 35 गोलियां, नाखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंखें निकाल दी। बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा बहराइच के रामगोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुले मन से बता रही। इस मंच पर 2 राज्यपाल भी मौजूद थे। वहीं नुपुर शर्मा ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिवंगत रामगोपाल मिश्रा जी के बारे में मैंने जो मीडिया में सुना था वो दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, क्षमा मांगती हूं। यानी सीधे तौर पर क्या कोई साजिश है? क्यों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाती है उसके बाद बीजेपी के नेता, उसके बाद नुपुर शर्मा जैसे नेता भरे मंच पर खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं कि 35 गोलियां मारी गई, आंखें निकाल दी गई, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। और जब उन पर सवाल उठाए जाते हैं तो वो क्षमा मांगती, शब्द वापस लेती। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इतने बड़े नेता हैं, खुद को बड़ा नेता साबित करते हैं, कहते हैं, क्या वो किसी मामले पर बोलने से पहले उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मामले की तहकीकात करते हैं? अब ये मामला गरमाता जा रहा है और सीधे तौर पर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना साफ बताता है कि क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी जिले को आग में झोंकने की। अब इस मामले में तुरंत जो बुलडोजर नीति है वो तुरंत काम करने लगती है और एक आदेश जाता है कि भाई बुलडोजर से अवैध निर्माण गिरा दिए जाएं। अब उस बुलडोजर एक्शन को भी झटका सीधे तौर पर लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखें कि बहराइच में जुलूस के बाद जिस तरह का मामला हुआ, जिस तरह से रामगोपाल मिश्रा को जो है मारा गया, जिस तरह से जो है हिंसा भड़की, सीधे तौर पर सरकार का भी फेलियर नजर आता है। अब आज तक की न्यूज़ बताते हैं, बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक, पीडब्ल्यूडी ने मुख्य आरोपी सहित 23 लोगों को थमाया था नोटिस। अंदर लिखा, बहराइच कांड के आरोपियों सहित 23 लोगों को पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस दिया गया था, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही थी। वहीं अब हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। यानी सीधे तौर पर जो बुलडोजर गरजने वाला था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कि 15 दिन रुक जाओ, क्योंकि पहले जांच हो जाए, पहले पता चल जाए, उसके बाद जो है क्या अवैध है क्या वैध है ये सबकी जानकारी होगी। बहराइच पुलिस का क्या आया था, क्या अपील थी, वो भी मैं आपको बताता हूं। लिखा, दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम मृत्यु के कारण गोली लगने से होना पाया गया। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। देखिए, बहराइच में जो हुआ, जिस तरह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, वो बेहद दुखद है। यानी एक युवा का जाना, एक मां के बेटे का जाना, एक महिला के पति का जाना बेहद दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या इस पूरी चीज के पीछे किसी की साजिश थी?
क्या वहां पर दंगा भड़काने की साजिश थी? क्या इस हिंसा के पीछे, बहराइच में हुई हिंसा के पीछे किसी की साजिश थी? क्योंकि कई चीजें बाहर निकलकर सामने आ रही हो। जिस तरह से दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे के सामने जो लड़के हैं, जो युवा हैं, वो कबूल कर रहे हैं कि 2 घंटे का समय मिलता तो पूरा महाराजगंज जल रहा होता। ये अपने आप में बताता है कि इसके पीछे किसी बड़ी साजिश को तैयार किया जा रहा था और बड़ी साजिश को अंजाम देने की जो है वो कोशिश थी। सबसे बड़ी चीज ये है कि बहराइच में जो हुआ वो दुखद है। सीधे तौर पर शासन प्रशासन का फेलियर नजर आता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि राजनीति इसके पीछे कौन कर रहा था, इसके पीछे किसका हाथ था, कौन ये सब भड़काने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मामले में अखिलेश यादव ने दैनिक भास्कर का जो वीडियो है उसको जो है शेयर करते हुए सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है और जिक्र किया है कि भाजपा विधायक ही अब भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये मामला जो है परत दर परत अब खुलता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से बीजेपी विधायक ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में युवा हिंसा को कबूल करते हुए, साजिश को कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरह के सवाल बहराइच कांड को लेकर अब खड़े होते जा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।